नमस्कार साथियों, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं फालतू बात ना करके बहुत कम समय पर आशित कुमार हालदर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कहाँ कहाँ पर क्या प्रश्न आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, आशित कुमार जो हालदर हैं, आशित कुमार हालदर की यदि चर्चा किया जाए तो आशित कुमार हालदर जो हैं किससे संबंधित हैं। तो आशित कुमार हालदर देखिए, ये जो है किससे संबंधित हैं। आशित कुमार हालदर की यदि बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म के विषय में हमको जानना है। इनके जन्म कब हुआ था। इनके जन्म अगर देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। इनका जन्म कब हुआ था। 10 सितंबर 1890, 10 जनवरी 1964, 15 जून 1896, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर करके बताएं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो सही सही ऑप्शन क्या होगा। इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 ईस्वी में। कब हुआ था। 10 सितंबर 1890। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। लिखा है आशित कुमार हालदर का जन्म कहाँ हुआ था। अभी इसके पहले आप जान चुके हैं इनका जन्म कब हुआ था। 10 सितंबर 1890 को। अब ये पूछ रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ पूछ रहे हैं, कहाँ हुआ था। तो कोलकाता के जोड़ा सांको में, या पटना के दानापुर में, या पश्चिम बंगाल के नदिया में, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी, फटाफट। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। कोलकाता के जो है जोड़ा सांको में, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्लियर हो गया। आगे प्रश्न में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आशित कुमार हालदर, आशित कुमार हालदर देखिए, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था। मृत्यु पूछ रहे हैं, मृत्यु कहाँ हुआ है। जन्म तो हो गया है कि कोलकाता के जोड़ा सांको में हुआ था, तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ है। इनका मृत्यु देखिए लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। इसलिए बी जो होगा राइट आंसर होगा, है ना। बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहता है। आशित कुमार हालदर, हल्दर या हालदर का मृत्यु जो है कब हुआ। अब पूछा जा रहा कब। अभी इसके पहले था कि मृत्यु कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब पूछ रहे हैं मृत्यु कब हुआ था। तो 1964 लिखा है, 1890 लिखा है, 2011 लिखा है, 1946 लिखा है। तो कब मृत्यु हुआ था। 1964 में। कब हुआ था। ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है। आशित कुमार हालदर का जन्म हुआ था। तो जन्म तो अभी मैंने बता दिया, जन्म जो हुआ था इनका 10 सितंबर 1890 में कोलकाता के जोड़ा सांको में हुआ था। लेकिन अब पूछ रहे हैं कहाँ हुआ था, कैसी स्थिति में हुआ था। इनका जन्म जो है हुआ था एक प्रतिष्ठित परिवार में, एक गरीब परिवार में, विदेश में, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फटाफट आंसर बताएंगे। इनका जन्म जो हुआ था, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तो इनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, इसलिए ए क्या होगा, ए इज द राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। लिखा आशित कुमार हालदर के कला गुरु कौन थे। इनके जो है गुरु दो मिलेंगे आपको, लेकिन पूछा जा रहा है कि कला गुरु कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है, नंदलाल बोस लिखा है, राखलदास लिखा है, और लियोनार्ड जेमिंग्स लिखा है। तो इनके कला गुरु कौन थे भैया। तो इनके कला गुरु कौन थे, फटाफट आंसर बताएंगे कौन सा होगा ऑप्शन, जल्दी से जल्दी। तो इनके कला गुरु कौन थे। लियोनार्ड जेमिंग्स हैं। लियोनार्ड जेमिंग्स थे। कौन थे। लियोनार्ड जेमिंग्स। लियोनार्ड जेमिंग्स जो हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कला गुरु, अभी ये पूछा गया है इनके कला गुरु कौन हैं, ये होगा। लेकिन जब पूछ लिया जाएगा, जब ये दूसरे जगह जाएंगे, किसी विद्यालय में जाएंगे, तो वहाँ पे कला गुरु इनके कौन होंगे। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके उत्तर को देना। बहुत जल्दी में भी अगर कर देते हैं तो भी गलत हो सकता है। आगे प्रश्न नंबर चलेंगे 7 की ओर।
7 क्या कर रहा है, आशित कुमार हालदर जो हैं इनके दादा कौन थे। तो ए ऑप्शन लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में लिखा नंदलाल बोस, सी में लिखा राखाल दास और डी में लिखा है लियोनार्ड जेमिंग्स। तो अभी मैंने बता दिया लियोनार्ड जेमिंग्स जो थे आशित कुमार हालदर के क्या थे, कला गुरु थे, तो इसलिए ये होगा नहीं। नंदलाल बसु जो थे इनके सहपाठी थे, इनके साथ थे, है ना, इनके साथ में ही थे और इनके साथ में पढ़ रहे थे, तो इसलिए नंदलाल बोस भी इनके गुरु होने का सवाल नहीं। तो जो इसमें सी ऑप्शन दिया है राखाल दास, यही इनके कौन थे, गुरु थे, यही कौन थे, दादा थे, क्या थे, दादा। आशित कुमार हालदर के दादा कौन थे, राखाल दास, और ये राखाल दास जो हैं इनके दादा हैं, अभी आगे मिलेंगे। अभी राखाल दास जो इनके दादा हैं, क्लियर हो गया, इनके दादा का भी रोल रहा है। इनके दादा की ही प्रेरणा से जो है, इनके अपने दादा की प्रेरणा इनको मिला, प्रोत्साहन मिला, जिससे ये जो है कला में काफ़ी ज़्यादा ये महारत हासिल किए। महारथ नहीं है, महारत होता है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब 7 है, आशित कुमार हालदर थे, आशित कुमार हालदर कैसे थे, लिखा है शिक्षक एवं बंगला गीतकार तथा कल्पनाशील थे, कवि और चिंतक व चिंतक, कला समालोचक और साहित्यकार थे। क्या थे ये, या सभी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो आशित कुमार हालदर क्या थे, तो आशित कुमार हालदर देखिए ये सभी ऑप्शन होगा, डी इज़ द राइट आंसर, डी होगा। क्योंकि आशित कुमार हालदर कल्पनाशील भी थे, भाव परवण थे, साहित्यकार थे, शिल्पकार भी थे, बंगला गीतकार भी थे, कला समालोचक भी थे, चिंतक भी थे, कवि थे, एक विचारक थे, शिक्षक थे, आधुनिक चित्रकार थे, इत्यादि। इस तरीके से आदि कह सकते हैं, ईटीसी कह सकते हैं। बहुत चीज़ इनमें मतलब इनके अंदर गुण था। कल्पनाशील थे, भावप्रवण थे, साहित्यकार थे, शिल्पकार, बंगला गीतकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक, शिक्षक, आधुनिक चित्रकार। इसलिए क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आशित कुमार हालदर के जो दादा थे राखाल दास, ये लंदन में थे। कहाँ पर थे, लंदन में। किस विषय के प्राध्यापक थे, उन्हीं से जो है इनके दादा क्या नाम था, राखाल दास। तो ये जो है कहाँ पर, लंदन में किस विषय के प्राध्यापक थे, उन्हीं से इनको प्रेरणा मिला था, प्रोत्साहन मिला था, जिससे ये आगे बढ़े थे और जो है कला के क्षेत्र में, एक प्रत्येक क्षेत्र में जो है महारत हासिल किए थे। तो इनके दादा राखाल दास लंदन में किस विषय के जो है प्राध्यापक थे। तो 4 ऑप्शन दिया है, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, सभी। तो संस्कृत के थे, किसके थे, संस्कृत के। लंदन में संस्कृत के क्या थे, प्राध्यापक थे। तो इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। सबके समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जो भी लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो पा सकें। इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर अनेक विषयों के यूपीएससी, आईएएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी आपको इसमें सभी तथ्य मिलेंगे, अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा। साथ में यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी के लिए भी आपको मिलते रहेंगे सभी जानकारी। और ख़ास करके टीजीटी कला में जो है, टीजीटी कला वाले जो भी हैं वो सब एक्यूरेट इसमें जान जाए। आशित कुमार हालदर से कोई इसमें पॉइंट नहीं छोड़ा गया, जो नोट्स से तैयार है सभी प्रश्न इस पर मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये 9 का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा था, आशित कुमार हालदर कितने वर्ष की उम्र में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया था, कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया था। तो कितने वर्ष की उम्र में आशित कुमार हालदर जो है, कितने वर्ष की उम्र में, कह रहे हैं कितने वर्ष की उम्र में जो है कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया था। 15 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्ष की उम्र में जो है ये दाखिला लेते हैं। तो इसका फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, फटाफट बताएंगे। तो 15 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में
तो ए इज द राइट आंसर। आसित कुमार हालदर 15 वर्ष की उम्र में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 11 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। आसित कुमार हालदर 15 वर्ष की उम्र में, कितने 15 वर्ष की उम्र में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिए। उस समय, उसे नहीं लिखा है, उस समय होगा, उस समय उनके गुरु कौन थे। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि आसित कुमार हालदर के कला गुरु कौन थे, लियोनार्ड जेमिंग्स थे, लियोनार्ड जेमिंग्स थे, लेकिन वो कला गुरु थे। लेकिन अब इसमें लिखा कि जब आसित कुमार हालदर ने 15 वर्ष की उम्र में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। इसके पहले प्रश्न था कितने वर्ष की उम्र में दाखिला लिया था कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में, तो 15 वर्ष की उम्र में। 15 वर्ष की उम्र में कहाँ पर दाखिला लिया था, कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया था। तो इस समय इनके गुरु कौन थे। इसका मतलब जो कोलकाता में जो बंगाल शैली है, बंगाल शैली के जो प्रणेता थे, जो जनक माने गए हैं, बंगाल शैली के जनक कौन हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के जो है मुख्य रूप से कोलकाता में बंगाल शैली जो है उसके जनक माने गए हैं। उन्हीं के अनेक जो है शिष्य बनते हैं, उन्हीं के शिष्य एक दो नहीं हैं। कोलकाता में बंगाल शैली जो है उसमें एक दो लोग नहीं है, उसमें कई लोग जो है बंगाल शैली के जो है कलाकार हैं। जैसे आसित कुमार हालदर बंगाल शैली के कलाकार हैं, नंदलाल बसु हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, गगनेंद्रनाथ हैं, टैगोर हैं, के वेंकटप्पा हैं, यामिनी रंजन राय, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, और देवी राय चौधरी के जो शिष्य हैं गोपाल घोष ये भी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आसित कुमार हालदर 15 वर्ष की उम्र में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। उस समय उनके कला गुरु कौन थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर लिखा है, देवेंद्रनाथ टैगोर लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं ये यहीं पे हैं, और उस समय देखेंगे ये लोग, इतने लोग इसमें थे, कई लोग थे बंगाल शैली के कलाकार में। अगर देखेंगे तो बंगाल शैली के कलाकार में कौन कौन लोग हैं। बंगाल शैली के कलाकार में आसित कुमार हालदर हैं, नंदलाल बसु हैं, और इनके साथ में अगर देखेंगे कौन लोग दिखाई देते हैं, नंदलाल बसु के साथ साथ कौन दिखाई देते हैं, नंदलाल बसु के साथ साथ में हमें दिखाई देंगे छितेंद्रनाथ मजूमदार दिखाई देंगे, और कौन है, गगनेंद्रनाथ हैं, के वेंकटप्पा हैं, और इनके साथ में यामिनी रंजन राय दिखाई देंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी दिखाई देंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी के जो शिष्य हैं गोपाल घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिखाई देंगे, मुकुल चंद्र दिखाई देंगे, समेंद्रनाथ गुप्ता दिखाई देंगे, शारदा चरण उकिल दिखाई देंगे, शैलेंद्र नाथ डे हैं, और दो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अमृता शेरगिल तथा अब्दुल रहमान चुगताई। अमृता शेरगिल और अब्दुल रहमान चुगताई ये दोनों के दोनों बंगाल शैली के कलाकार हैं, और इनमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बंगाल शैली के कलाकारों में आसित कुमार हालदर, नंदलाल बसु, छितेंद्रनाथ मजूमदार ये सब तो कई लोग हैं, लेकिन अमृता शेरगिल और अब्दुल रहमान चुगताई को भूलिएगा नहीं, ये दोनों बंगाल शैली के कलाकार मुख्य रूप से हैं। तो यहाँ तक हो गया। और बंगाल शैली में जो देखेंगे, बंगाल शैली में जो भी हैं, तो इसमें बंगाल शैली के जो जनक माने गए हैं, जो जिन्होंने बंगाल शैली को स्थापित किया है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका मतलब इन सभी के गुरु कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्लियर है। जब आसित कुमार हालदर इसमें आते हैं इस बंगाल शैली में, तो 15 वर्ष की उम्र में, तो इनके गुरु जो होते हैं कौन होते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ही होते हैं। और उसे इनके गुरु वास्तव में जो सबसे पहले कला गुरु थे वो कौन थे, दूसरे थे, उनका नाम क्या था, लियोनार्ड जेमिंग्स था। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कहता है। 12 लिखा, आसित कुमार हालदर 15 वर्ष की उम्र में कोलकाता के गवर्नमेंट 15 वर्ष की उम्र में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। उस समय उनके साथी कौन थे, नंदलाल बसु,
सुरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चरण उकील, चरणों लिख दिया है तो शारदा चरण उकील है, शारदा चरण उकील हैं, और सभी लिखा है। तो देखिए जब ये 15 वर्ष की उम्र में जो है आसित कुमार हालदर ने जो है कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया था, तो इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन इनके साथ ही जितने लोग अभी नाम बताया था, जितने भी जो है बंगाल शैली के कलाकार हैं, और बंगाल शैली को स्थापित किया था किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसका मतलब बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, और अवनींद्रनाथ टैगोर के सभी शिष्य बनेंगे जो यहाँ पे बंगाल शैली में हैं। तो ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। इसका मतलब उपरोक्त तो सभी डी होगा, डी उत्तर होगा इसका। तो इनके तीन के तीनों साथी थे, बंगाल शैली में जितने लोग थे सब इनके साथी थे। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। आसित कुमार हालदर जब 15 वर्ष की उम्र में कोलकाता स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में दाखिला लिया, उस समय, उसे नहीं है, उस समय उनके साथी कौन थे? तो ये तो मान लीजिए हो गया, सभी 13 वाला क्वेश्चन हो गया है। आगे जो है प्रश्न है, देखिए क्या है। आसित कुमार हालदर जब 15 वर्ष की उम्र में इसमें मतलब 15 वर्ष की उम्र में जो है कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल में आर्ट में दाखिला लिया, उस समय उनका साथ मिला था। साथ ही नहीं पूछ रहे, कारण उनका साथ मिला था, किसका साथ मिला था? यानी कि दो लोग तो इनके गुरु मेन थे ही, अवनींद्रनाथ टैगोर, और इनके साथी भी बता दिया, नंदलाल बसु, सुरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चरण उकील, ये लोग तो इनके साथी थे, फ्रेंड्स थे। फ्रेंड मतलब मित्र, साथी। हाँ, लेकिन इनका साथ किसका मिला था? किन किन लोगों ने इनका और साथ दिया, सहयोग दिया था। साथ मिला मतलब सहयोग दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सहयोग, हेल्प किन लोगों ने किया था, है ना। तो इनका देखिए डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी भी सहयोग दिए थे, ईवी हैवल ने। इसका मतलब ए बी दोनों, ए बी दोनों ने, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों ने इनका सहयोग दिया था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता हूँ। 15, आसित कुमार हालदर, आसित कुमार हालदर की पुस्तक अगर देखेंगे, आसित कुमार हालदर की पुस्तक निम्न में से कौन है? इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस है, या रस ए मीमांसा है, रस मीमांसा या रस ए मीमांसा? रस मीमांसा, इसको हटा देते हैं, ये क्यों आ गया है, तो रस मीमांसा। एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, ए बी दोनों, यहाँ बा हो गया, ए बी दोनों है, और इनमें से कोई नहीं। तो आसित कुमार हालदर की जो पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, और इन्हीं की ये पुस्तक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह पुस्तक जो है पूछा जाता है। रस मीमांसा अगर आपको मिलेगा तो इनका पुस्तक नहीं है, रस मीमांसा जो है इनका पुस्तक नहीं है, वो रस मीमांसा मुझे लगता है, अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी वर्तमान में, आगे मैं बता दूंगा रस मीमांसा की किसका पुस्तक है। लेकिन इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस जो है, ये आसित कुमार हालदर की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिया, अभी याद करिए, तो आसित कुमार हालदर की पुस्तक इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलता हूँ। कोई 16 पे क्या लिखा है? आसित कुमार हालदर की जो पुस्तक है इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस है, ये क्या है? बाल मनोरम घटना पर आधारित है, या पूर्ण भारतीय ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, या ए बी दोनों, या डी लिख सकते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आसित कुमार हालदर की जो पुस्तक है इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, ये बाल से कोई मतलब नहीं है, ये पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इतिहास, ये पूर्णतः मतलब ओवरऑल जो है ऐतिहासिक घटना, इससे इतिहास के भी बारे में जानकारी मिलता है। तो कला की पुस्तक है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी ये देती है, और इसी से जो है इनके कुछ चित्रों का भी जो है जानकारी भी प्राप्त होती है। तो लेकिन पूर्णतः ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, आसित कुमार हालदर की, और पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक, भारतीय इंडियन, है ना, हिस्टोरिकल
पर जो है ये आधारित है, इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, असित कुमार हालदर ने लकड़ी पर भी काम किया, लकड़ी पर भी चित्रकारी कार्य किया है, तो जो किस शैली के नाम से जाना जाता है, लेसिट के नाम से, कोलाज, एवी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कोलाज है भैया ना, कोलाज जो अखबार है या कागज़ है, उनके जो कतरन होते, टुकड़े होते, कटने पर जो निकलते हैं, उन्हीं अखबार के कतरनों से काट करके बनाया जाता है चित्र। चित्र बना दिया गया है अखबार के उसको काट करके बना दिया गया है, ऐसे चित्र बना दिया गया जो भी है। तो थोड़ा सा जो है इस तरीके का बना दिया गया है, तो काट करके जो भी चित्र बनाते हैं, काट करके बनाते हैं अपना जो है, जो भी चित्र बनाते हैं काट करके ही बनाते हैं। तो वो कोलाज होता है, जो अखबार के कतरनों से काट करके चिपका करके बना दिया जाता है, वो कोलाज होता है। लेकिन जो लकड़ी पर कार्य किया जाता है उसको लेसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेसिट। लकड़ी पर कार्य करने को चित्रकारी किया जाता है, चित्रकारी करके उसको लकड़ी पर बढ़िया से बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लेसिट कहा जाता है। इसलिए ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। चूँकि ये कागज़ के टुकड़े वाला है इसलिए ये होगा नहीं, इसलिए उत्तर होगा ए, राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, असित कुमार हालदर को एक अंग्रेज महिला लेडी हरिगम जो है, एक महिला जो है लेडी हरिगम, असित कुमार हालदर को एक अंग्रेज महिला लेडी हरिगम है, तो इनसे संबंधित प्रश्न दिया गया। लेडी हरिगम जो है, असित कुमार हालदर को एक अंग्रेज महिला लेडी हरिगम ने नंदलाल बसु के साथ, किसके साथ? नंदलाल बसु के साथ अजंता के गुफा की प्रतिकृति जो है तैयार करने के लिए जो है कब भेजा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बन सकता है कि लेडी हरिगम ने जो है असित कुमार हालदर के साथ किसको भेजा था? असित कुमार हालदर के साथ कौन वो गए थे? नंदलाल बसु भी गए थे। और कहाँ की चित्रकारी करने के लिए गए थे? अजंता गुफा की प्रतिकृति तैयार करने के लिए गए थे। और ये घटना कब की है? 1910 की। ए इज द राइट आंसर होगा। तो असित कुमार हालदर को एक अंग्रेज महिला जिनका नाम लेडी हेरिगम है, इन्होंने लेडी हरिगम ने जो है नंदलाल बसु के साथ अजंता की प्रतिकृति तैयार करने के लिए 1910 में भेजा था। तो पहला नंबर पे जानना कब भेजा था, तो 1910 में। कहाँ की गुफा गुफा का प्रतिकृति तैयार करने के लिए भेजा था? अजंता की गुफा की। और अजंता सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है। और नंदलाल बसु के साथ कौन थे? असित कुमार हालदर थे। और इन दोनों को किसने आमंत्रित किया था, किसने भेजा था? अंग्रेज महिला लेडी हरिगम थी। और यही इतना नहीं, इनके साथ में और भी लोग थे। इनके साथ में अगर देखेंगे, इनके साथ में और कौन लोग थे? इनके साथ में समरेंद्र नाथ गुप्ता भी थे, वेंकटप्पा भी थे, लार्चर और ल्यूक भी थे। तो कई लोग थे इसमें, एक दो लोग नहीं थे, कई लोग थे। तो इनके साथ में मुख्य रूप से असित कुमार हालदर, नंदलाल बसु हैं, लेकिन इनके साथ में समरेंद्र गुप्ता भी थे, वेंकटप्पा थे, लार्चर भी थे और ल्यूक भी थे। इनको भी जानिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए क्या है। 19 असित कुमार हालदर ने समरेंद्र नाथ गुप्ता के साथ मिलकर जोगीमारा की गुफा कब तैयार किया था? तो देखिए जोगीमारा की गुफा जो इन्होंने तैयार किया था, प्रतिकृति के लिए जो तैयार किया था, तो इसमें पूछा कब तैयार किया था, प्रतिकृति कब तैयार किया है। तो इन्होंने जोगीमारा की गुफा की जो प्रतिकृति तैयार किया था वो 1921 में तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1921 में। लेकिन भारत सरकार के जो पुरातत्व विभाग है, समरेंद्र नाथ जो गुप्ता हैं, समरेंद्र नाथ गुप्ता के साथ जो है असित कुमार हालदर के साथ जो है भारत सरकार ने जोगीमारा की गुफा को तैयार करने के लिए, प्रतिकृति को तैयार करने के लिए आदेश कब दिया था? अगर ये पूछता आदेश कब दिया था, तो आदेश 1914 होता। आदेश अगर दिया होता तो भारत सरकार ने आदेश दिया था 1914 में। अगर ये लिखा होता कि आदेश भारत सरकार ने जो है, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने आदेश कब दिया जोगीमारा की गुफा का प्रतिकृति तैयार करने के लिए,
तो 1914 होता, लेकिन इसमें पूछा प्रतिकृति कब तैयार किया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, आशित कुमार हालदर ने नंदलाल बसु तथा सुरेंद्र कार के साथ में जो है मिलकर बाघ की गुफा की प्रतिकृति कब तैयार की। यहाँ पे फिर पूछा गया कब तैयार किया है, तो बाघ की गुफा की प्रतिकृति जो है कब तैयार किया गया है, तो आशित कुमार हालदर और नंदलाल बसु सुरेंद्र कार है, और बाघ की गुफा की प्रतिकृति को तैयार कब किया है, तो 1921 में तैयार किया है। कब तैयार किया, 1921। डी ऑप्शन होगा, बाघ की गुफा की प्रतिकृति तैयार कब किया है, 1921। लेकिन यहीं पे ये होता कि बाघ की गुफा जो है, बाघ की गुफा को तैयार करने के लिए आमंत्रित किसने किया था, तो बाघ की गुफा को अगर आमंत्रित होता तो ये 1917 हो जाता। अगर आमंत्रित होता तो 1917 होता, और ग्वालियर स्टेट ने जो है आमंत्रित किया था। आशित कुमार हालदर को जो है ग्वालियर स्टेट ने आमंत्रित किया था। अगर ये होता कि आशित कुमार हालदर को जो है इनके साथ जो है किसने आमंत्रित किया था, तो ग्वालियर स्टेट ने आमंत्रित किया था। और ग्वालियर स्टेट ने किस लिए आमंत्रित किया था, बाघ की गुफा की प्रतिकृति तैयार करने के लिए। कब तैयार किया था, 1917 में। अगर ये पूछा आमंत्रित किसने किया, तो आमंत्रित ग्वालियर स्टेट ने। कब किया, 17 में। लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि प्रतिकृति कब तैयार किया गया, तो इसलिए क्या होगा, डी आंसर होगा। यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझ कर पढ़ना है। बहुत पूछा क्या जा रहा, तैयार कब किया है, भेजा कब गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो एक क्वेश्चन जो है गलत होने पर बहुत गड़बड़ हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करते हैं, आशित कुमार हालदर जो हैं, आशित कुमार हालदर ने किस स्कूल में प्राचार्य का कार्य किया या प्राचार्य के पद पर रहे, तो आशित कुमार हालदर जो हैं देखिए किस स्कूल में रहे हैं, प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल रहे हैं, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ मुंबई, शांति निकेतन की बात है। शांति निकेतन के साथ साथ में अगर देखेंगे शांति निकेतन स्कूल, फिर उसके बाद देखें इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका जो है प्राचार्य के पद पर रहे हैं, और उसे तो इसका ऑप्शन 2 मिल रहा है, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट भी मिल रहा है, और शांति निकेतन का जो कला भवन है, तो शांति निकेतन के कला भवन में है। लेकिन अब इनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर अगर देखना जाएगा तो ज़्यादातर सूटेबल लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 मिल रहा है। शांति निकेतन में भी जो है, शांति निकेतन के कला भवन में ये प्रधानाचार्य रहे हैं। क्या रहे हैं, शांति निकेतन के कला भवन में प्रधानाचार्य रहे हैं। वहाँ पे पहले पढ़े भी थे और वहाँ पे प्रधानाचार्य भी हुए थे। लेकिन लखनऊ जो है, लखनऊ का जो स्कूल है, लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में जो है ये वहाँ पर भी प्रिंसिपल हुए हैं, और साथ में वहाँ पे पहले भारतीय प्रिंसिपल थे। लखनऊ के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल कौन थे, यही थे आशित कुमार हालदर। इसलिए इसका उत्तर ज़्यादातर इसको आपको टिक करना है। हाँ, अगर सी कर दिया है तो हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दे इस प्रकार से, तो दोनों दे सकता है, लेकिन हम यही मारेंगे क्योंकि ये पहले नंबर पर इम्पॉर्टेंट है ना, किस प्रधानाचार्य के पद पर रहे, प्राचार्य है, तो इसलिए जो है मेन ये रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22 है, आशित कुमार हालदर जो है निम्न में से किसकी प्रतिमा बनाया था, निम्न में से किसकी प्रतिमा बनाया था। तो आशित कुमार हालदर ने निम्न में से किसकी प्रतिमा बनाया था, तो नंदलाल बसु देखिए इनके साथी हैं, तो साथी वो थी कितना कोई प्रतिमा नहीं बनाएगा, और भगवान राम का इनसे कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका जो है मेन ऑप्शन होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का इन्होंने प्रतिमा बनाया था, तो सी इज़ द राइट आंसर इसमें होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट भी दौड़ाना है। आशित कुमार हालदर ने निम्न में से प्रतिमा बनाया था। अब प्रतिमा यहाँ पूछा जा रहा है, प्रतिमा जो बनाए थे किस चीज़ के ये प्रतिमा बना रहे थे, किस चीज़ में प्रतिमा जो बना रहे थे, कैसे चीज़ों बना रहे थे। तो इनकी जो प्रतिमा थी देखिए पत्थर का भी बनाए इन्होंने,
पत्थर के साथ साथ कांसे का भी बनाया, कास्ट माने लकड़ी पर भी काम किया इन्होंने, जिसे लेसिट हमने बताया, लकड़ी पर काम करते थे जिसे क्या कहा जाता था, लेसिट के नाम से जाना जाता था। कांस का भी प्रतिमा, कांस मतलब सभी जान रहे कांसा है ना। और प्रस्तर मतलब पत्थर पर भी कार्य किया, पत्थरों पर भी इस पर जो है इन्होंने जो है बनाया है। तो प्रतिमाएं जो हैं इन्होंने जो बनाया, इसका मतलब ये मूर्तिकार के भी रूप में थे, कई चीज़ इसमें इनके में गुण थे। तो प्रस्तर पर, कांस पर जो है इन सब की प्रतिमा बनाया है। और साथ में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की भी प्रतिमा बनाया है। और इनकी जो प्रतिमा है, एक प्रतिमा जो है इलाहाबाद संग्रहालय में, अगर ये पूछ लिया गया आसित कुमार हालदर की प्रतिमा कहाँ पर किस संग्रहालय में है, तो किस संग्रहालय में है, तो इलाहाबाद संग्रहालय में, और तीनों पे काम किया, इसलिए डी आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न चलता हूँ। प्रश्न नंबर देखिएगा 25 क्या है, आसित कुमार हालदर के चित्र हैं, नीरस और गीतात्मक है, ना समझ इनमें से कोई नहीं। तो आसित कुमार जो हालदर हैं, इनके जो भी चित्र बनाए हैं ये इनके चित्र जो गीतात्मक हैं, उसमें काव्य और कला दोनों की समझ विकसित होती है, काव्य और कला दोनों दिखाई देता है। तो इसलिए काव्य भी है और कला भी है, कला मतलब चित्र भी बहना है और काव्य भी, यानी कि लगता है गीत गा रहा हो, गीत इतना भावुक रूप से बनाया है। इनके जो चित्र इतने भावुक हैं कि लगता है कि कोई वेदना आ जाती है, करुणा, प्रार्थना, जो भी XYZ है, सब चीज़ें लगता है कि ये गीत एकदम दिखाई देता है। तो इसमें जो है इस तरीके, तो आसित कुमार हालदर के चित्र कैसे हैं, गीतात्मक है, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 26 पर चलते हैं। आसित कुमार हालदर के चित्र हैं, कौन सा चित्र इनका है, तो आसित कुमार हालदर का चित्र जो पूछा जा रहा है कौन सा है, चैतन्य और डाकू, ये भी इन्हीं का चित्र है। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। इसका प्रश्न नंबर 26 क्या हो गया है, इसके चित्र सबके समझ में आ गया है, तो क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन होगा, सभी इसके चित्र इम्पोर्टेंट है ना, सभी चित्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या कह रहा है, लिखा आसित कुमार हालदर का चित्र नहीं है। अब यहाँ दिया कौन सा चित्र नहीं, इसका मतलब 3 चित्र है, तो कौन सा चित्र ऐसा नहीं है इनका। देखिए जो चित्र अगर गीतांजलि है, ये भी इन्हीं का चित्र है, गीतांजलि। दूसरा ऋतुओं का जो है नृत्य, ये भी इन्हीं का चित्र है। और जंगल की आत्मा ये भी इन्हीं का चित्र है। आसित कुमार हालदर ने जंगल की आत्मा भी बनाया है। ऋतुओं का नृत्य भी ऐसा चित्र बनाया कि लगता है ऋतु जो है, वर्षा है, ग्रीष्म है या शरद है, सब नृत्य कर रहे हैं। और गीतांजलि का भी चित्र बनाया है। देखिए गीतांजलि जो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को मैंने बता दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर की इन्होंने एक प्रतिमा भी बनाई है ना। तो गीतांजलि भी इन्हीं का चित्र है। जो महाश्वेता है यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि महाश्वेता का जो चित्र बनाया है ये नंदलाल बसु ने बनाया है, नंदलाल बसु का मतलब मास्टर मोसाय। इन्हें नंदलाल बसु को मास्टर मोसाय या मोसायदा के नाम से भी जानते हैं, नंदलाल बसु को मास्टर मोसाय या मोसायदा के नाम से भी जानते हैं। तो नंदलाल बसु का जो चित्र है महाश्वेता, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है नंदलाल बसु का महाश्वेता। तो ऐसे पकड़ सकते हैं इनका यही चित्र नहीं है, बाकी ये तीनों इन्हीं का है, इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27 है ना। 27 में क्या है, 27 हो गया है। 28 में क्या है, आसित कुमार हालदर का चित्र नहीं, फिर पूछ रहा चित्र नहीं है, तो सती है, ऋतुओं का नृत्य है, ऋतुओं का नृत्य ऋतु से संबंधित अभी ये बता ही दिया है। और रुबैयत आफ उमर खरियाम जो है ये इन्हीं का है, कोड़ाल भी इन्हीं का चित्र है। ये तीनों अगर चित्र देखेंगे ये आसित कुमार हालदर के ही हैं, आसित कुमार हालदर के। ये सती जो चित्र बना है ये नंदलाल बसु का है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। नंदलाल बसु ने सबसे कम उम्र में जो है अपने सबसे कम उम्र में जो है सती का चित्र बनाया था। सती जो वही सती जिसको देखेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयास से सबसे पहले जो है बंगाल में, फिर बिहार में जो है,
फिर उसके बाद में 1930 में आकर के पूरे भारत से जो है सती पर प्रथा पर जो है प्रतिबंधित करवाते हैं। इन्हीं के प्रयास से होता है। हालांकि प्रतिबंध कौन करते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास से ही सती प्रथा पर प्रतिबंधित किया गया। सबसे पहले जो है 28 दिसंबर को जो है नहीं 4 दिसंबर 1929 को जो है 4 दिसंबर 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया है ना। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया है। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। वो तो मतलब इतिहास का टर्मोलॉजी है, लेकिन उसी का संबंधी जो सती का चित्र बनाया है कि पति की मृत्यु के बाद में महिलाएं जो है उस पर जिंदा जाके जलती थी, वही एकदम साक्षात ऐसे चित्र बना दिया है। और बहुत प्रसिद्ध, बहुत बढ़िया जो है नंदलाल बसु का ये चित्र था। किसका था? नंदलाल बसु। नंदलाल बसु सभी लोग जान रहे होंगे, नंदलाल बसु का चित्र है। अगला प्रश्न मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर जो है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 जो है, इसमें देखेंगे आसित कुमार हालदर का चित्र नहीं है। फिर पूछा गया चित्र कौन सा नहीं है? हवा की शक्ति अगर देखेंगे, ये भी आसित कुमार हालदर का चित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। अकबर एक महान निर्माण जो है निर्माणकार थे। निर्माणकार अकबर एक महान कार, ये भी है आसित कुमार हालदर के चित्र। और देखें एक अनजाना सफ़र जो है, ये भी इन्हीं का चित्र है। अब इसमें जो उमा की जल समाधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है। ये नंदलाल बसु का है ना। नंदलाल बसु का जो है ये चित्र है। नंदलाल बसु का बहुत प्रसिद्ध चित्र है ये। कौन सा चित्र है? ये। तो इसका मतलब ये आसित कुमार हालदर का चित्र नहीं है, इसलिए उत्तर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। उमा की जो जल समाधि है, उमा मतलब भगवान जो शिव हैं, शिव की पत्नी ही उमा है, और इसीलिए उमापति कहा जाता है शिव के लिए उमापति मतलब उमा के पति यानी कि पार्वती के जो है पति है। तो शिव का विस्पान जो है, अगर देखेंगे शिव का विस्पान या जो है शिव विस्पान करते थे, फिर उमा की जो है उमा जल समाधि ले लेती हैं, जल में जा कर के अपना जो है ऐसा जल में दिखाए हैं नंदलाल बसु ने कि जल में समाधि लेती हैं। सती का भी जो है नंदलाल बसु का था। तो ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसीलिए नंदलाल बसु को जो है शिव सिद्ध कलाकार कहते हैं। शिव से संबंधित बहुत चित्र बनाए हैं। भगवान शिव जो हैं, शिव से संबंधित नंदलाल बसु ने बहुत चित्र बनाया है। इसीलिए नंदलाल बसु को जो है, नंदलाल बसु का दूसरा उपनाम क्या है? मास्टर मौसाय। तो उनको जो है शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। तो उनके चित्र को जानेंगे तो इनके चित्रों को भी जानना जरूरी है। आसित कुमार हालदर का ये तीनों चित्र हैं। ये चित्र नंदलाल बसु का, इसलिए उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या? आसित कुमार हालदर का चित्र है। अब कि यहाँ पूछा है कौन सा? संगीत की लौ है, शिव का विस्पान, उमा की जल समाधि, कुरुक्षेत्र। देखिए ये जो तीन के तीनों चित्र बनाए गए हैं, ये मास्टर मौसाय का है। मास्टर मौसाय मतलब नंदलाल बसु का है, इसलिए जो है ये तो होगा नहीं। इसलिए और जो संगीत का लौ, जिसे हमने अभी पहले बता दिया, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ, ये चित्र किसका? आसित कुमार हालदर का। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ये इज द राइट आंसर होगा। ये इज द राइट आंसर। और ये जो शिव का विस्पान है, उमा की जल समाधि है, कुरुक्षेत्र भी बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकलव्य भी बनाए हैं, नंदलाल बसु का ये सब है। किसका है? नंदलाल बसु का ये चित्र है। तो इसलिए उत्तर होगा अलग। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। आसित कुमार हालदर के पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है? आसित कुमार हालदर ने पुस्तक लिखा है, तो देखिए इनके पुस्तकों की संख्या। मेन पुस्तक तो हमने बता दिया था, कौन सा पुस्तक था? अगर आप देखेंगे मेन पुस्तक का था इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस। मेन पुस्तक था इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस है, मेन पुस्तक था, जो पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था। लेकिन और भी पुस्तक लिखे हैं, तो इनके जो पुस्तकों की संख्या है ये 40 बताई गई है, लगभग 40 है। कितना उत्तर हो जाएगा? इसलिए बी आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल निम्न में से कौन से हुए थे? तो लखनऊ जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय, इसके प्रथम भारतीय जो प्रिंसिपल निम्न में से कौन हुए थे? तो आशित कुमार हल्दर। अब यहाँ पे आशिक लिख दिया है, आशित कुमार है, आशित कुमार हालदर जो है ये लखनऊ में जो है सबसे पहले होते हैं। लखनऊ के जो है लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो हुआ था, इसके पहले भारतीय हैं। यहाँ प्रथम तो है लेकिन भारतीय शब्द है। प्रथम भारतीय प्रिंसिपल कौन बने थे? आशित कुमार हालदर बने थे। कौन बने थे? आशित कुमार हालदर, इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि आज लखनऊ कला एवं शिल्प विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल आशित कुमार, आशिक लिख दिया है, आशित कुमार हालदर जो थे ये कब बने थे? 1940, 1925, 1905, इनमें से कोई नहीं। तो जो लखनऊ कला विद्यालय है, इसके प्रथम भारतीय प्रिंसिपल कौन बने थे? तो ये आशित कुमार हालदर बने थे। और कब बने थे? 1925 में बने थे। कब बने थे? 1925 में। तो सबसे पहले ये जानना है। हालांकि आशित कुमार हालदर जो है कई विद्यालयों में शिक्षण का कार्य किए हैं, कई विद्यालयों में, है ना। तो इसमें जिसमें लखनऊ में जो बनते हैं 1925 में बनते हैं, और लखनऊ के पहले भारतीय जो है प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न चलता हूँ। आशित कुमार हालदर जो है निम्न में से किस जगह शिक्षण कार्य नहीं किया था? इसका मतलब कई जगह मैंने बताया शिक्षण कार्य किया था, अब किस जगह नहीं किए थे? देखिए, लखनऊ कला एवं शिल्प विद्यालय में ये पहले भारतीय प्रिंसिपल भी बने हैं, तो ये तो उत्तर होगा ही, पहले भारतीय प्रिंसिपल ही बने हैं 1925 में। शांति निकेतन कला भवन, यहाँ पर भी ये जो है ये प्रिंसिपल के पद पर रहे, प्रधानाचार्य के पद पर रहे हैं शांति निकेतन के कला भवन में भी। और महाराज स्कूल ऑफ आर्ट में भी जो है ये जो है प्रधान जो है शिक्षक के रूप में रहे, जो मेन हेड टीचर होते हैं वहाँ भी रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों जगह पर जो है इन्होंने जो है शिक्षण कार्य किया है, तीनों जगह मेन टीचर के रूप में रहे हैं। यहाँ पे प्रधान शिक्षक, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल के रूप में, यहाँ पर आचार्य के रूप में, और यहाँ पहले भारतीय ही भी बनते हैं 1925 में लखनऊ वाले में। तो इसलिए जो उत्तर होगा क्या होगा? डी होगा। डी इज़ द राइट आंसर। तो सर जे स्कूल ऑफ मुंबई वाले में जो है, बम्बई जो है, यहाँ पे ये कुछ नहीं थे, नहीं बन पाए थे, शिक्षण कार्य नहीं किए थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी आशित कुमार हालदर से। वीडियो को लाइक करिएगा, तुरंत लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो है नए हैं वो सभी को क्या करें? सब्सक्राइब करें। जिनका जो विषय का जो कला वाले हैं वो कला वाले ही वीडियो देखें, और जो अपना जिसके लिए तैयारी करते हैं यूपीएससी या पीसीएस या समीक्षा अधिकारी, जो जिसके लायक हैं, इसमें इस चैनल पर हर प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे। जो जिसमें जिनके लायक जो उपयोगिता हो वही देखें, फालतू न देखें। जिनको कला देना वो कला ही दें, जिनको जो है यूपीएससी देना वो यूपीएससी देखें। चूँकि सबका कहीं ना कहीं जो है ट्रेंड अलग अलग रहता है, इसलिए उसी से एक जगह फोकस करने पर जो है सभी गवर्नमेंट सर्विस से आसान हो जाती है जब एक जगह फोकस करेंगे। ओके, थैंक्स। आगे अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? आशित कुमार हालदर किस शैली के कलाकार थे? तो आशित कुमार हालदर देखेंगे किस शैली के? बंगाल शैली, कंपनी शैली, पटना शैली, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो आशित कुमार हालदर हैं जब ये हुए थे तब कंपनी शैली, पटना शैली हो सकता नहीं आई रही हो। तो आशित कुमार हालदर बहुत पहले के हैं, तो ये बंगाल शैली के कलाकार थे। अभी इसके पहले शुरुआत में ही बता दिया था किस शैली के कलाकार थे, तो बंगाल शैली के कलाकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ये आंसर होगा। इसमें मैंने देखिए जितना भी प्रश्न था आशित कुमार हालदर से लगभग मैंने सब बता दिया। कोई चीज़ में ऐसा नहीं है कि जो छूट गया है। इसमें जितने भी आशित कुमार हालदर से हैं सब बता दिया है। अगर इनके चित्रों की बात करें, आशित कुमार हालदर के जो चित्र हैं, आशित कुमार जो हालदर के चित्र हैं, अगर बात करता हूं मैं आशित कुमार हालदर के जो भी चित्र हैं, तो इनके चित्रों की बात करेंगे। देखिए, एक प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध ये भी इनका चित्र है ना। प्रकृत और झरना ये भी चित्र हैं। प्रारब्ध के साथ साथ में अगर देखेंगे इनके साथ में और कौन सा चित्र बनता है? इनके साथ में एक जो है चंद्रमा और कमल भी बनता है। चंद्रमा और
कमल, ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। बसंत बहार भी है। प्रकाश और लय, इनका जो है प्रकाश और लय जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। प्रकाश और लय इनका प्रसिद्ध चित्र है। ऐसे बहुत हमने चित्र बताया। इनका एक चित्र जो है ग्रामीण बालक एवं बालिका है, ऋतुओं का नृत्य है। रहस्य भी इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा चित्र है? रहस्य। तो मुख्य रूप से जो हमने टेस्ट में बनाया था तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टेस्ट में हमने बनाया था उसको, सबको चित्र को जान लीजिए। अगर इसको आपने 2 बार देख लिया, मात्र 2 बार, एक बार देखने के बाद 2 बार, तो इससे मुझे लगता है भूलेगा नहीं। फटाफट आप देख लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सभी मित्रों में कोई क्या करिए, शेयर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।